देखिए बच्चों, कक्षा 10 की क्लास में आप ऊंचाई दूरी पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 9.1 के सवाल नंबर 11 तक हल हो गए थे। आज की क्लास में 12वां सवाल हल करते हैं। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्षैतिज समतल है, यहां पर ए बी हमने एक केबल टावर, देखिए क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। ए बी एक केबल टावर ये है, केबल टावर है और इसकी ऊंचाई हमने मान ली है बेटा एच है। ठीक, कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इधर देखिए पी क्यू एक भवन खड़ा कर दिया है हमने, 7 मीटर ऊंचा भवन है ये है भवन। बी क्यू के समांतर रेखा खींच दी यहां से हमने, पीसी। देखिए ये 7 मीटर है तो ये इसके समांतर है, ये भी 7 मीटर हो जाएगी। ठीक, ये इसके बराबर हो गई। पूरी ये ऊंचाई थी एच, तो ये कितने की बचेगी, ये बचेगी एच माइनस 7। कितने की बचेगी, एच माइनस 7 मीटर की बचेगी। चलिए अब इसके बाद 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, देखिए भवन का शिखर ये है और केबल टावर का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है, देखिए बेटा उन्नयन कोण इसका दिया है 60 अंश। ठीक, और इसके पाद का अनुमान कोण, यानी केबल टावर के पाद का अनुमान कोण यहीं से देखा जाता है। ये अनुमान कोण कितना दिया है केबल टावर की, 45 अंश है। तो ये इसके एकांतर है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 45 अंश का हो जाएगा। तो उसने आपसे कहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी का मान ज्ञात करना है। आपको क्या का मान ज्ञात करना है, ए बी का मान ज्ञात करना है। चलिए बेटा देखते हैं हमने भवन और केबल टावर के बीच की दूरी मान ली है यक्स है। कितनी है बेटा, यक्स है। तो देखिए ये इसके समांतर है, तो ये भी कितने की होगी, यक्स की होगी। चलिए ये भी यक्स की हो गई। सबसे पहले अब हम आ जाते हैं बेटा त्रिभुज पी बी क्यू में। तो इससे क्या होगा आपका, भाषा पहले देख लीजिए। माना ए बी एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई एच है या एच मीटर है, तथा इससे x दूरी पर PQ एक भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है। अब चूंकि PQ समांतर BC, तो BC बराबर B का हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, BQ के समांतर रेखा खींची PC, तो BQ बराबर PC हो जाएगा, यानी ये x है तो ये भी आपका x का हो जाएगा। फिर इसके बाद ये PQ किसके समांतर है, BC के, तो PQ BC के बराबर हो जाएगा। ये भी 7 का, तो ये भी 7 का हो जाएगा। चलिए अब और आगे हम समझते हैं बात। तो ये हो गए 7 के दोनों हो गए। तो देखिए इस भवन के शिखर से, भाषा आपको बिल्कुल ऐसी नहीं लिखनी जैसी हम बता रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और भवन के शिखर से केबल टावर के पाद का अनुमान कोण 45 अंश है। चूंकि कोण सी पी बी बराबर कोण पी बी क्यू, क्योंकि एक अंतर कोण है, क्वेश्चन लिखेंगे एक अंतर कोण। चलिए अब सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेते हैं बेटा पी बी क्यू में। पी बी क्यू में देखिए पी बी क्यू में क्या हो जाएगा, tan 45 tan थीटा, तो 45 के सामने की भुजा हुई लंब, थीटा के सामने भुजा, tan 45 बराबर क्या होगा बेटा, पी बी बटे बी क्यू। tan 45 का मान 1
और पीबी का मान 7 और बीक्यू का मान यक्स। देखिए बेटा यक्स बराबर कितना आ गया, यक्स इधर आ जाएगा, यक्स बराबर 7 मीटर आ गया। चलिए बेटा हम त्रिभुज लेते हैं एपीसी, त्रिभुज एपीसी। तो त्रिभुज एपीसी में देखिए क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर, देखिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो हो गया AC बटे tan थीटा, लंब बटे आधार, आधार क्या है पीसी, तो tan 60 का मान √3 होता है, AC का मान h-7 है, बटे PC का मान क्या है x। तो देखिए इसको समीकरण 1 डाल देते हैं हम, तो √3 बराबर h-7 बटे x का मान समीकरण 1 से रख रहे हैं, x का मान समीकरण 1 से रखने पर, x का मान समीकरण 1 से रखेंगे, देखिए x का मान कितना है 7, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 7√3 बराबर h-7, ये इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो 7√3 + 7 बराबर h, 7 लेने का मन तो √3 धन 1 बराबर h, यानी h बराबर बेटा आ गया 7 और कोष्ठ में √3 धन 1 मीटर। ज्यादा से ज्यादा हम √3 का मान रख सकते हैं, 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 2.732 हो जाएगा और उसमें 7 का गुणा कर देंगे, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए समुद्र तल है तो इसी में कहीं पर जहाज होंगे। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इस समुद्र तल में देखिए एक लाइट हाउस इधर किनारे तट पर लगी है AB, जो कितनी है 75 मीटर ऊंची है। ठीक, अब इसके बाद क्या कहता है, कह रहा है कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश। देखिए एक जहाज बिंदु C में है और एक D में है, तो क्या हो रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, शिखर, इस लाइट हाउस के शिखर से व्यक्ति समुद्री जहाजों को देख रहा है ऐसे। तो देखिए जब ऊपर से नीचे को देख रहा है तो कौन से कोण बनेंगे, वैसे भी दिया है अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। देखिए ये क्षैतिज समतल के समांतर यहां से रेखा खींच दी जाती है ऐसे, इसे x डाल दिया हमने, तो ये देखिए 30 अंश का होगा, तो ये 30 अंश का हो जाएगा, एकांतर कोण है बराबर होंगे। ये 45 अंश का है तो ये 45 अंश का हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज बिंदु C में है, एक D में है, CD का मान ज्ञात करना है। CD का मान आप कैसे ज्ञात कर लेंगे, चलिए देखते हैं हम कैसे ज्ञात होगा। देखिए बेटा यहां से यहां तक की दूरी हम मान लें पूरी x है, और दोनों जहाजों के बीच की दूरी y मान लें, तो ये दूरी कितने की होगी, x - y की होगी। अरे पूरे x की है, इतनी y की है, इतनी कितनी की बचेगी, x - y की बचेगी। चलिए हमें मान का ज्ञात करना है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी यानी y का मान ज्ञात करना है। ये 75 मीटर ऊंचा क्या है, 75 मीटर ऊंची ये है लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस, भाषा लिख लेना अपना। माना AB 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, समुद्र तल में 2 जहाज बिंदु C और D पर है,
इस लाइट हाउस के शिखर से देखने पर इन जहाजों के अनुमान कोण 30 अंश और 45 अंश है। माना दोनों जहाजों के माना कि बिंदु डी से बी तक की दूरी x है और दोनों जहाजों के बीच की दूरी y है, तब C से B तक की दूरी x माइनस वाई होगी। तो देखिए आप मान आपको y का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम बेटा अगर आ जाएं त्रिभुज ACB में देखिए ACB में tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45 tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो होगा AB बटे आधार क्या है BC। tan 45 का मान 1, AB का मान 75 और BC का मान x माइनस वाई। चलिए गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 75 हो जाएगा। इसको समीकरण फिलहाल 1 डाल देते हैं। अब देखिए बेटा दोबारा हम त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ADB में चाहते तो पहले त्रिभुज ADB ले लेते, ज्यादा सीधे सीधे बन जाता, लेकिन जैसा हमने पहले कर दिया उसके अनुसार हम बाद में कर ले रहे हैं। त्रिभुज ADB में देखिए यहाँ पर कोण है 30, तो tan 30 बराबर थीटा के सामने भुजा लंब, तो AB हुआ लंब बटे आधार क्या हुआ BD। तो tan 30 का मान बेटा होता है 1/√3 और AB का मान है 75 और BD का मान कितना है, BD का मान है x, BD का मान है x। तो x इधर भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 75 और √3 मीटर। देखिए अब हमें मान y का ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर है बेटा 75, तो x माइनस 75 बराबर क्या हो जाएगा y का मान ज्ञात करना, इधर माइनस में उधर ले गए प्लस में हो गया। अब x का मान रख दें यहां पर, इसको समीकरण 2 डाल दें। x का मान समीकरण 2 से रखने पर कितना है, 2 से 75√3 और माइनस 75 बराबर y। 75 ले लें कामन, तो √3 माइनस 1 बराबर y, यानी y बराबर कितना आ गया बेटा 75 और √3 माइनस 1 मीटर। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, √3 का मान रख दें 1.732, 1.732 में घटाएंगे आएगा 0.732 और उसमें 75 का गुणा करते हैं, वही आंसर हो जाएगा। इसके आगे के सवाल अगली क्लास में बताए जाएंगे।